जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीआरओ ग्रुप में जो आपकी व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, इसके एडमिट कार्ड की लिस्ट आपके आउट हो चुकी है। जिस किसी का यहाँ पर एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कोई भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी बातें हैं एग्ज़ाम के बारे में जो आपको ज़रूर से ज़रूर जाननी होंगी, जो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ही आपके काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो चलिएगा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, ये जो आपके एडमिट कार्ड की लिस्ट है वो अच्छे से आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पर अब की बार आपके एक लिस्ट न होकर टोटल जो आपके 4 एडमिट कार्ड की लिस्ट हैं वो आपके बीआरओ ग्रुप की तरफ से आउट की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो आपका एग्ज़ाम है वो टोटल आपका 4 दिन चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर 4 लिस्ट में से किसी एक लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, तो अभी से जो आपकी तैयारी है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। और अगर हम बात करें कि क्या इन लास्ट के 15 दिन में, क्योंकि हम मान लेते हैं आपके 2 से 3 दिन वैसे ही आपके वेस्ट चले जाते हैं, तो क्या इन लास्ट के 15 दिनों में भी आप तैयारी कर सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। जो आपका ट्रेड का सिलेबस है सिर्फ आपको वहीं तैयार करना होता है। और ट्रेड में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको पढ़ना है। कुछ आपके सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, सिर्फ वहीं आपको कवर करने होते हैं। और यहाँ पर जो आपका स्पेशल नोट स्पेशल बैच आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें यही चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं कि आपको अच्छे तरीके से जो बेस्ट कंटेंट है कम टाइम में वो आप कवर कर सकें। तो यहाँ पर आपका जो अभी एक न्यू अपडेट है, चलिए वो आपको बताते हैं। ये जो आपका नोटिस है वो बीआरओ ग्रुप की तरफ से स्पेशल आपका आउट किया गया था व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम के लिए। यहाँ पर इस नोटिस की जो कंप्लीट जानकारी है वो वैसे तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ आपको बताने वाले हैं, वो है आपको पॉइंट नंबर 5 के बारे में। क्योंकि अब की बार जो आपका एग्ज़ाम वो टोटल 4 दिन चलेगा, तो किसी बच्चे का जो पेपर है वो हार्ड शिफ्ट में आ सकता है, किसी का इजी शिफ्ट में आ सकता है। तो किसी को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, किसी को ज़्यादा नुकसान न हो, सभी बच्चे बराबर रहें, इसके लिए ही यहाँ पर अब की बार जो आपका बीआरओ ग्रुप में पहली बार किसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो इस नॉर्मलाइजेशन से आपके एग्ज़ाम के ऊपर क्या कोई इफेक्ट रहेगा या फिर नहीं? मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम के ऊपर आपका थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो आपका मेथड है नॉर्मलाइजेशन वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के ऊपर कि आपके टोटल बच्चों ने कितना स्कोर किया है, कम से कम बच्चों का स्कोर क्या रहा है, अधिकतर बच्चों का स्कोर क्या रहा है, सभी बच्चों का टोटल एवरेज स्कोर क्या है। इन सभी को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो या तो बढ़ाए जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं, या फिर आपके उतने के उतने मार्क्स भी रह सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सभी बच्चों को यहाँ पर बराबर कर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा पेपर के लेवल को लेकर। लेकिन दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो है आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि आपका जो पेपर है वो टोटल एक ही दिन में कंडक्ट किया गया है, कोई उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है और न कोई आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लेकिन क्योंकि अब की बार आपका नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट किया जाएगा, तो मे भी कोई कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग आपकी हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग वैसे ज़रूरी नहीं है कि हो, क्योंकि आपको अगर पता हो हरियाणा में जो आपके एग्ज़ाम होते हैं अगर वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होते हैं तो वहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो कंडक्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। लेकिन अदर आपके एग्ज़ाम हैं जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम है या फिर बैंक का एग्ज़ाम है, वहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो होता है लेकिन विद नेगेटिव मार्किंग। तो लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब की बार जो आपकी तैयारी है वो इस तरीके से आप करके जाएं कि अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो वहाँ पर तुक्का आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और अगर तुक्का आप नहीं लगाएंगे तो तैयारी आपको ऐसी करनी होगी कि वहाँ पर आपको 100% उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता हो। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमने समझी है कि पहले से ही आपको थोड़ा सचेत कर दें कि नेगेटिव मार्किंग में भी शायद हो सकती है, तो इसके लिए भी जो है आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगर नहीं होती है तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है आपकी तैयारी की। तो देखिएगा, ये जो आपके सेक्शन हैं टोटल 2 सेक्शन हैं।
जो सबसे पहला आपका सेक्शन है वो है आपके ट्रेड का और दूसरा सेक्शन है आपका जीके का। मैं आपको कहूँगा इन लास्ट के दिनों में सिर्फ आपको जो ट्रेड का सेक्शन है वही कवर करना है। जीके अगर आपने कवर की है अच्छी बात, उसको रिवाइज कर लीजिए। अब इसके ऊपर टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। ओके। और यहाँ पर जो आपका ट्रेड का सेक्शन है इसमें भी सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके टॉपिक हैं वही आपको तैयार करनी है। और जो यहाँ पर आपको कंटेंट, आपको नोट्स हम देने वाले हैं उसमें यही आपकी चीज़ें जो है ध्यान में रखी गई हैं कि आपका टाइम वेस्ट न हो और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं सिर्फ वही आप कवर कर सकें। और यहाँ पर देखिएगा ये जो आपके टॉपिक हैं ट्रेड के, जैसे कि पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑपरेशन, इनके मेंटेनेंस, इनकी चेकिंग वगैरह, जो फ्यूल सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम, चेसिस है, इनकी रिपेयरिंग, इनके मेंटेनेंस, इनके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, अगर ये सभी टॉपिक आप तैयार कर लेंगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और जो आपको कंटेंट हम देने वाले हैं, जो आपका ट्रेड का सेक्शन है या फिर जो आपका मिसलेनियस पार्ट है, उसको बिल्कुल अच्छे से कवर किया गया है। और स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।